मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान का भूगोल के बारे में, जिसमें जैसे मान लो अभी वर्तमान समय के अंदर रीट पटवारी, इसके साथ साथ में वनपाल वन रक्षक, बहुत सारी जो स्टेनोग्राफी वैकेंसियाज है उसके बारे में जो प्रश्न बैंक तैयार कर रहे हैं, जो सविस्तार डिटेल के माध्यम से भी बताऊँगा। और ये प्रश्न जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे हुए और अब प्रश्न कैसे बन सकते हैं इसके बारे में संपूर्ण डिटेल के माध्यम से रोज के हर रोज 10-10, 15-15 जो भी 20-20 प्रश्न बनने लायक है, और टॉपिक वार जो वर्गीकरण करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में इसके अभी वर्तमान समय के बाद अगर कोई वैकेंसीज है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसमें राजस्थान के भौगोलिक एवं भू आकृतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला के बारे में सामान्य जो इंट्रोडक्शन के माध्यम से शुरू करते हैं। तो इसमें प्रश्न किस टाइप पूछते हैं, सबसे पहले बात तो ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, राजस्थान को कितने प्रमुख भौगोलिक विभागों में बांटा गया है। राजस्थान को कितने प्रमुख भौगोलिक विभागों के अंदर बांटा गया दोस्तों, वो है 4, यानी 4 भागों में बांटा गया। अब 4 भाग कौन कौन से, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे मान लो ये प्रश्न में ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान के जो प्रमुख भौगोलिक विभाग है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, या कोई 2 के नाम, इसमें कौन कौन सा शामिल जो जोड़ा है ए बी। अब ऐसे प्रश्न पूछते हैं आज के समय के अंदर, क्यों कंपटीशन दिन दिन बढ़ता है तो इसको मेरिट के आधार पर ऐसे प्रश्न ज़्यादा कंफ्यूज वाले प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान को कितने भौगोलिक जो प्रमुख भागों में बांटा गया, 4 भागों में। पहला है मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। सेकंड नंबर पूरी मैदान। तीसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र भी कह सकते हैं, प्रदेश भी कह सकते हैं। चौथा है आपका दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार जिसको बोलते हैं हाड़ौती का पठार। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में परसेंटेज भी बताएंगे आपको, कितने प्रतिशत राजस्थान के अंदर इनका क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, ये भी चर्चा करेंगे। अब देखो इसके अंदर ये पूछ सकते हैं भौगोलिक विभागों में कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई। वेरी गुड प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। लगभग कितने प्रतिशत, 9% क्षेत्रफल के अंदर फैली हुई। ये महिला परिवेश के अंदर पूछा गया है दोस्तों, ये सब प्रश्न पूछे हुए एग्जाम के अंदर है। तो अभी जो नए फ्रेशर है वो भी ध्यान दे दे, समय के अनुसार आप अच्छी तैयारी कर लें। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के बाद में कि राज्य के अंदर, ये तो है अरावली के बारे में। अगर मान लो मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है, तो मरुस्थलीय प्रदेश, जैसे मान लो मरुस्थलीय प्रदेश जो आपका 61.11% फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं दक्षिण पूर्वी जो हाड़ौती का पठार है, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार, हाड़ौती जो पठार है वो दोस्तों 6.89% फैला हुआ है। अब आगे बात करते हैं पूरी मैदान के बारे में। पूरी मैदान वो आपका 23% लगभग फैला हुआ है। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला के बाद में, जैसे मान लो दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है, अगर पूरी मैदान में है तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे कि वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, वर्तमान के अंदर जैसे मान लो पूछते तो किस प्रकार ये विद्यमान है, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में। अवशिष्ट है ना पुराना, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। आगे बात करते हैं राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था। अच्छा प्रश्न है, और ये जो भूगोल के विशेषज्ञ के बारे में भी पूछ सकते हैं, ये किसने किया था उसका आधारभूत वर्णन, A.M. हेरोन ने किया था। ये प्रश्न पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर, A.M. हेरोन ने इनका वर्गीकरण किया था। आगे बात करते हैं कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। मध्य अरावली श्रेणी के अंदर है मेरवाड़ा पहाड़ियां। कौन सी, मेरवाड़ा पहाड़ियां।
अब देखो इसके अंदर एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, मध्य जो अरावली श्रेणी है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया, यानी 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया, 3 भागों के अंदर। अब 3 भागों में ही पूछ सकते हैं कौन कौन से भागों के अंदर निम्नलिखित में से मध्य अरावली श्रेणियों को निम्न भाग के अंदर नहीं शामिल किया गया, तो कोई 2 अलग दे देगा और 1 अलग दे देगा, ये ध्यान रखना आप। तो इसके अंदर जैसे मान लो भागों के अंदर की बात करते हैं तो दक्षिण अरावली के अंदर सेकंड नंबर है आपका मध्य अरावली के अंदर, अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया गया। अगर थर्ड नंबर की बात करते हैं तो उत्तरी अरावली वाला क्षेत्र। अब देखो जैसे मान लो दक्षिणी अरावली वाला क्षेत्र की बात करते हैं तो दक्षिणी अरावली में शुरुआत होती है सिरोही से अजमेर, ठीक है। अगर मध्य अरावली की बात करते हैं तो मध्य अरावली में इनकी शुरुआत है अजमेर से जयपुर। जो ये अरावली पर्वतमाला का जो बीच का सेंटर है उसके अंदर भी बहुत सारी जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे मान लो रोजा बाकर, इसराना बाकर, जालोर के अंदर, तारागढ़, अजमेर के अंदर, इस टाइप पर्सन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और उत्तरी अरावली वाला क्षेत्र है जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो अरावली की राजस्थान के अंदर लंबाई की बात करते हैं 550 किलोमीटर, लगभग 550 किलोमीटर, और ये कहाँ से शुरू होती, सिरोही से झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू तक। अगर पूरा अरावली का परिक्रम की बात करते हैं पूरी लंबाई की तो 792 किलोमीटर, लगभग 792। ये पालनपुर गुजरात से शुरुआत होती है और रायसीना जो हिल्स राष्ट्रपति भवन बना हुआ है दिल्ली के अंदर, वहाँ तक लगभग पूरी है। टोटल की बात करते हैं तो 792। अगर राजस्थान के अंदर पूछते हैं अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्रफल तो लगभग कितना है 550 किलोमीटर। अब देखो एक प्रश्न और याद रखना, इसके अंदर अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में विभाजन किया गया है और ये क्या करती है, जल विभाजक का कार्य भी करती है। इसको राजस्थान का खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे है मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वेरी प्रश्न अच्छा, ये कौन सी है, मेरवाड़ा पहाड़ियां। अरावली व विंध्यन के स्थल का ब्रंश कहलाता है, कौन सा कहलाता है, अरावली और विंध्यन आपस में मिलता है जो ब्रंश कहलाता है महान सीमा ब्रंश। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। ये प्रश्न देखो डायरेक्शन के अंदर भी, दिशा के अंदर भी पूछ लिया और प्लस ये भी पूछ लिया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये शुरुआत थी। तो सबसे पहले है बात आती है दक्षिण की, दक्षिण और पश्चिम की। तो दक्षिण के अंदर जैसे सिरोही से शुरुआत होती है, माउंट आबू सिरोही से, ठीक है, और कहाँ तक जाती है, पूर्व के अंदर खेतड़ी झुंझुनू, जो अभी जो मैंने बताया था इसके अंदर ये वाला जो क्षेत्र बताया ना अभी, जयपुर झुंझुनू तक। ठीक है दोस्तों, इस टाइप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है। राजस्थान के अंदर जो अरावली श्रृंखला का जो विस्तारीकरण हो रहा है, ये दिशा कौन सी है। देखो दक्षिण पश्चिम से ये शुरुआत होती है, सबसे पहली बात तो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनका विस्तार की एक दिशा है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है, ऊंचाई और चौड़ाई। देखो इस पे एक प्रश्न बहुत अच्छा लॉजिकली ध्यान रखना आप कि अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पहले तो देखो सिरोही के अंदर बाकर है सबसे ज्यादा पर्वतमाला, तो सिरोही के अंदर तो क्या होगी, इनकी ऊंचाई होगी। अब चौड़ाई क्या हो रही कि भाई मरुस्थलीकरण है कहां पर ज्यादा, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, तो पश्चिम के अंदर क्या है इनका, यानी अगर जैसे ऊंचाई और चौड़ाई की बात करते हैं किस क्षेत्र के अंदर विद्यमान है, तो ऊंचाई तो आएगी आपके दक्षिण क्षेत्र में और चौड़ाई आएगी आपके पश्चिम क्षेत्र के अंदर। इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखो इसके अलावा जैसे हम इनकी चोटियों के बारे में बात करते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर है। अब इसके साथ साथ में फिर जैसे मान लो गुरु शिखर, शेर जरगा, अचलगढ़, ये सब जो चोटियों का एक परिक्रम याद रखेंगे, उसमें ये पूछ सकते हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये हम अगला जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल बताएंगे आपको भाग 2 के अंदर।
तो इसके अंदर जो 3-4 भाग बनेंगे, जो अच्छा पर्सन होगा जिसमें लाइक पर्सन पूछ सके, जो RS तक आपके काम आ जाए, हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर काम आ जाए। इस प्रकार हम एक पर्सन बैंक अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स तैयार होने के बाद में आपको मैं PDF बिल्कुल भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें जो YouTube चैनल पर आप कमेंट बॉक्स ज़रूर करें हमें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।